दिया है। तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका भूमि के एक बिंदु से, क्या है, भूमि के एक बिंदु से, ये आपका क्या हो गया, भूमि हो गया, क्या हो गया, भूमि हो गया। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर। ये आपका भूमि है, एक बिंदु से भवन की ऊंचाई जो है 20 मीटर है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए प्रश्न में क्या कह रहा है, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। शिखर पर मतलब छत पर लगा हुआ है, ये आपका छत हुआ और इस पर क्या हुआ, संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। कितना है, 45 और 60 है। तो ये आपका जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक ना। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात क्या करना है, ये भी ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कि ये भी क्या है, एक संचार मीनार है, संचार मीनार है, ठीक ना। ये भी क्या है, एक संचार मीनार है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। तब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज कथी BCD में, किसमें चलेंगे, BCD में चलेंगे, ठीक ना। तब BCD में चलेंगे समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका लंब दिया हुआ, आधार ज्ञात करेंगे। आधार कब ज्ञात होगा, जब इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आधार मालूम करना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे भवन का जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई से मेरा क्या हो जाएगा, धरती का जो आधार निकल जाएगा, इस आधार से मेरा संचार मीनार का ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज तो लिखिए दिए, क्या लिखाएगा, tan 45 डिग्री, क्या लिखाएगा, tan 45 डिग्री। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर उधर ध्यान मत रखिए, यहाँ पर देखिए लंब क्या है आपका, BC है, लंब क्या है, BC है, और आधार क्या है, DC है, आधार क्या है, DC है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ BC देखिए, BC कितना है, 20 मीटर है। तो BC के जगह पर हम क्या करेंगे, 20 मीटर कर देंगे, ठीक ना। DC का DC जैसे के तैसे हम उतार देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्या करेंगे, तिरछा तिरछा। अब देखिए यहाँ पर DC बराबर हो जाएगा 20 मीटर, कितना मीटर हुआ, 20 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे ऊपर का छतों पर के जो दिखाई दे रहा है उसको अब ज्ञात करेंगे, ठीक ना। अब इसको ज्ञात करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए ना, इधर देखिए, क्या इधर उधर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ देखिए पुनः समकोण, समकोण म छूटेता, समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होगा, ACD ना, क्या होगा, A, यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग चलेंगे कथी, tan 60 डिग्री, किसमें चलेंगे, tan 60 डिग्री में चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, लंब में 2 गो ज्वाइंट है, कई गो ज्वाइंट है, 2 गो। तो है देखिए, एगो ये भी हो गया, ये को क्या हो गया, BC। तो वही लेकर लिखेंगे AB प्लस BC। इसके पिछले वाले मैथ में आधार 2 गो ज्वाइंट था, और इसमें जो है लंब 2 गो ज्वाइंट है ना। आधार एक गो है, आधार क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। अब समझ में आया, न समझ में हो ही नहीं सकता है, आप लोग को मैथ नहीं समझ में आएगा, समझ गए। मैथ से हम लोग खेलेंगे, मैथ के साथ झेलेंगे नहीं। आइए अब हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर, ऊपर के ऊपर मतलब आसमान में नहीं, यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे। लेकिन मेरा नीचे तो जगह है अभी। यहाँ tan 60 का मान हो जाएगा √3, ये B के मान तो हमको ज्ञात करना, ये भी तो दिया हुआ नहीं है। तो ये B के जैसे के तैसे उतार देंगे। देखिए BC का मान 20 है, BC का मान 20 है, DC बराबर कितना है, ये भी आपका 20 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20, ठीक ना। अब हमको वही काम करना है, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है, ठीक है। अब आइए ऊपर, ऊपर नहीं, छत के ऊपर नहीं,
न आसमान के ऊपर, यहाँ बोर्ड में ऊपर हम उतारेंगे। ध्यान दीजिए, 1 से जब भी कोई संख्या में गुना होता है, 1 में किसी भी संख्या से गुना होता है तो वैसा ही हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, 1 में गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा, 1 में 20 से गुना करेंगे तो 20 न रहेगा, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। अब इसमें गुना करो, 20√3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 20√3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या होगा, अपने जाति और ही चला जाएगा, जो प्लस है वही माइनस बन जाएगा। ध्यान आप लोग इधर उधर नहीं कीजिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब दोनों में देखा जाए, क्या देखा जाए, दोनों में 20 है शामिल, तब 20 निकल जाएगा बाहर, √3 - 1 रह जाएगा। यही ना है कथी, संचार मीनार की ऊंचाई, आप लोग को मालूम ना है। देखिए यहाँ पर भी निकल गया, क्या हो जाएगा, संचार मीनार की ऊंचाई। अभी नहीं तो कभी नहीं। देख लीजिए, अगर वीडियो में ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, दोबारा ना आए तो 12 देखिए, निश्चित है समझ में आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान में आया, आया तो शेयर करना दीजिए। ठीक है। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। इसीलिए तो हम कह रहे हैं से 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8 हम लोग अब बनाएंगे। ठीक है ना। कल क्या होगा नहीं होगा तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हाई डिस्टेंस और फिगर पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं उस तरह के आप लोग समझते रहिए। ध्यान दीजिएगा, पेडस्टल के शिखर पर 1.6 है, समझ लीजिए आपका पेडस्टल है। क्या है, पेडस्टल। आप पेडस्टल के शिखर की बात कर रहा है, शिखर का मतलब होता है छत, समझ गया। चाहे कोई भी, देखिए ध्यान दीजिएगा, घर में जो लटकाया हुआ रहता है पहले शिखर पर, उसी पर दही वही डाला जाता था। श्री कृष्ण को देखे हैं आप लोग, मक्खन उस पर रखा जाता था, किस पर, शिखर पर। तो समझिए शिखर का मतलब ऊपर रखा था। ठीक ना। तो 1.6 हो गया शिखर के ऊंचाई। ठीक ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो क्या है, मूर्ति लगा हुआ भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 है। भूमि है, एक बिंदु है और शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है। अब आगे हम लोग ध्यान देंगे, तो उस बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो पेडस्टल का ऊंचाई ज्ञात करना। यही आपको BC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, BC। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या, माना कि BC एक क्या है, पेडस्टल है। पेडस्टल क्या है, पेडस्टल है, पे आधा स टल। ठीक ना, पेडस्टल है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। तब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज, कौन में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में। यहाँ पर लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, क्या, ABD में, ABD नहीं BCD में लिखना पड़ेगा। ठीक ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर tan 45, क्या होगा, tan 45, लंब आपका क्या हो जाएगा, BC, आधार क्या, DC, लंब BC, आधार DC, तो लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा DC, 45 का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा BC/DC। कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा DC। जरूरत पड़ेगा BC के जगह पर तो DC आएगा, और DC के जगह पर BC आएगा। आगे हम लोग चलते हैं, ये दोनों में से किसका जरूरत होगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, ऊपर में देखिए A और नीचे में हो जाएगा C और हो जाएगा D में चलेंगे। ठीक ना। वही लेखन, इससे पिछला वाला जो मैथो बनाए थे, ऊंचाई में होगा ज्वाइंट, आधार जैसे के तैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा tan 60 डिग्री, ऊंचाई में है ज्वाइंट, ज्वाइंट में क्या है, AB + BC, अब बटा हो जाएगा DC। अब देखिए tan 60 का मान हो जाएगा √3, AB का मान दिया हुआ है 1.6, और BC का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्योंकि ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
ये जो है BC बराबर DC, तो DC के जगह पर क्या होगा BC। यहाँ पर देखिए DC के जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या BC, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ पर कोष्टक में लिख दीजिएगा BC बराबर DC, क्योंकि BC के जगह पर क्या आएगा DC आ जाएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत ध्यान कीजिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब तिरछा तिरछी गुना। ध्यान दीजिए, BC में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा BC √3। अब बराबर में ध्यान दीजिएगा, 1.1 में गुना करेंगे दोनों में तो उतना ही आएगा, 1.6 प्लस क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अपने जाति ओर खींचना है, BC √3 अपना जगह पर हो जाएगा। हाई BC जौन प्लस बात हेने आके कथी हो जाए माइनस, ठीक ना। 1.6 के 6 रह जाएगा। अब दोनों में से जो निकल रहा है उसको बाहर निकल जाएगा, अब बच जाएगा क्या √3 - 1 इक्वल टू क्या होगा 1.6। अब ध्यान दीजिएगा, कहाँ इधर उधर देख रहे हैं, इधर देखिए ना बोर्ड पर, तो देखिए है ना BC बराबर क्या हो जाएगा 1.6। हाई गुना बात तक कथी हो जाए भाग हो जाए, कथी हो जाए भाग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √3 - 1 अभी आंसर नहीं आया। अब क्या करना पड़ेगा हर के परमेकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हर के परमेकरण। जब माइनस होखेला तो कथी से गुना होखेला प्लस से, अपना से विपरीत चिन्ह से, ठीक ना। ये माइनस बा तो हमनी के गुना करम कथी से प्लस से गुना करम, ठीक ना। ध्यान दीजिए, ऊपर में ऊपर से गुना हो जाएगा और नीचे के कथी एक प्लस रहे तो वर्गों का स्क्वायर अंतर 1.6 √3 + 1 ना। एक प्लस और एक माइनस रहे तो क्या होगा वर्गों का अंतर होगा, क्या होगा वर्गों का अंतर, मतलब A² - B²। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1.6 और √3 + 1। अब देखिए स्क्वायर हटी तो रूट खत्म हो जाए, ठीक ना। चाहे 9 का वर्गमूल 3 स्क्वायर है 3 का 9 का 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इधर उधर मत कीजिए, √3 + 1 हो जाएगा और 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा, और इस 2 बच जाएगा तो 1.6 में भाग लग जाएगा तो बच जाएगा 0.8 बच जाएगा। ध्यान दीजिए 0.8 बच गया। आई यहाँ पर हो गया √3 + 1। यही आपका क्या हो गया पेडस्टल का ऊंचाई हो गया, पेडस्टल का ऊंचाई हो गया कितना 0.8 और √3 + 1। अब आइले समझ में, समझ गल तो चलो उतारा, आना तो स्क्रीनशॉट मार लो, बाद में उतरी है।